नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। भारत इन खेलों में 117 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक में भारत के विभिन्न खेलों में पदक जीतने की दावेदारी पर, लेकिन आज हम बात करेंगे मुक्केबाजी की। अगले आधे घंटे आप जानेंगे कि इस मुक्केबाज जो हैं वो कौन कौन से मुक्केबाज हैं जो भारतीय चुनौती को पेरिस ओलंपिक में पेश करेंगे, और उन मुक्केबाजों में भी वो कौन से नाम हैं जो पदक के प्रबल दावेदार हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम चीयर फॉर भारत की। तो जाहिर तौर पर एथलीटों की निगाहें जो हैं वो पेरिस ओलंपिक पर हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ओलंपिक एक ऐसा मंच है जिसका हर एथलीट को है बेसब्री से इंतजार रहता है। ये वो पल होता है जब एथलीट जो है वो अपनी काबिलियत को साबित करता है पदक के साथ। तो भारत के अन्य एथलीटों की तरह ही भारतीय मुक्केबाज भी पेरिस ओलंपिक के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। इस बार ओलंपिक में 6 भारतीय मुक्केबाज पदक के लिए जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। निखत जरीन और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन से पदक लाने की काफी उम्मीदें हैं। भारत की ओर से 4 महिला और 2 पुरुष मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए अब तक 3 मुक्केबाजों ने पदक जीतने में सफलता पाई है। देखिए रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाजी दल एक बार फिर देश के लिए पदक जीतने के इरादे से उतरेगा। मुक्केबाजी ऐसी स्पर्धा है जिसमें पिछले 4 ओलंपिक में से 3 में भारत पदक लाने में सफल रहा है। ओलंपिक मुक्केबाजी में पिछले 2 पदक देश की बेटियों मैरी कॉम और लवलीना बोरगोहेन ने दिलाए हैं, और इस बार लवलीना के साथ निखत से बड़ी उम्मीदें लगी हैं। भारत की ओर से 4 महिला और 2 पुरुष मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल में निखत जरीन, प्रीति पवार, लवलीना बोरगोहेन, जैस्मिन लिम्बोरिया, अमित पंघाल और निशांत देव शामिल हैं। – 2022 में हुए एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में पहुंचकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली निखत जरीन से मुक्केबाजी में इस बार पदक की सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही है। निखत ने 2022 और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। वहीं 2022 के एशियाई खेलों में निखत ने कांस्य पदक जीता था। 2022 में ही राष्ट्रमंडल खेलों में निखत ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। 2 बार की विश्व चैंपियन निखत जरीन को तैयारियों के लिए अच्छा समय मिला है। निखत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है, और उनके पास ओलंपिक पदक जीतकर खुद को ओलंपिक जैसे मंच पर साबित करने का अच्छा मौका रहेगा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद लवलीना मुक्केबाजी की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम बन गया है। इस अनुभवी मुक्केबाज के नाम 3 विश्व चैंपियनशिप पदक और 1 ओलंपिक कांस्य पदक है, जो विश्व स्तर पर उनकी क्षमता को दर्शाता है। लवलीना ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के अलावा 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं 2018 और 2019 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ था। 2022 के एशियाई खेलों में लवलीना ने रजत पदक हासिल किया। पिछले ओलंपिक में 69 किलोग्राम में पदक दिलाने वाली लवलीना पेरिस में 75 किलोग्राम में उतरेंगी। इसी भार वर्ग में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप और एशियाड पदक जीते हैं। हरियाणा के भिवानी में रहने वाली प्रीति पवार पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय मुक्केबाजी दल की सबसे युवा मुक्केबाज प्रीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दमदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। राष्ट्रीय चैंपियन जैस्मिन लिम्बोरिया ने दूसरे विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में
पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में सफलता पाई थी। वाडा द्वारा परवीन हुड्डा को ठहरने के स्थान की जानकारी न देने पर निलंबित करने के चलते जैस्मीन को ओलंपिक में जाने का मौका मिला है। आत्मविश्वास से लबरेज मुक्केबाज निशांत देव की निगाहें पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने पर लगी हुई हैं। 23 वर्षीय निशांत 2021 में पहली बार विश्व चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर सुर्खियों में आए थे। 2 साल बाद उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। बैंकॉक में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में निशांत ने भारत के लिए पुरुष मुक्केबाजी में पहला कोटा अर्जित किया था। टोक्यो ओलंपिक में भी खेल चुके अमित पंघाल की कोशिश इस बार ओलंपिक में पदक जीतने की होगी। पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने के सफर में अमित को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्हें एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप में खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि थाईलैंड में हुए अंतिम क्वालिफायर टूर्नामेंट में उन्होंने ओलंपिक का टिकट हासिल किया। भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे पहला पदक विजेंद्र कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीता था। विजेंद्र ने 75 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया था। 2012 लंदन ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी को भी शामिल किया गया और दिग्गज महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने इतिहास रचते हुए कांस्य पदक जीता। 2016 रियो ओलंपिक में भारत को मुक्केबाजी में कोई पदक नहीं मिला। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में लवलीना ने कांस्य पदक जीतकर मुक्केबाजी में देश को तीसरा पदक दिलवाया। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो जाहिर तौर पर 6 मुक्केबाज हैं जिन पर दारोमदार है पेरिस ओलंपिक से पदक लाने का, और ये मुक्केबाज कितने खरे उतरेंगे इस उम्मीदों पर इसके लिए हमारे साथ हमारे खास 2 मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अमनप्रीत कौर जो कि मुख्य कोच हैं युवा महिला मुक्केबाज टीम की, साथ ही साथ पूर्व भारतीय मुक्केबाज मनोज कुमार। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज और अमनप्रीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि आप खुद एक ओलंपियन रहे हैं। हमें सबको पता है कि किस तरह से 2012 के लंदन ओलंपिक में आप प्री क्वार्टर्स तक पहुंचे थे, लेकिन अब का जो ओलंपिक है और जो 2012 का ओलंपिक था, खेल में भी काफी कुछ परिवर्तन आ जाता है। एक स्ट्रैटेजीज वाइज जो होता है वो भी चेंज आता है। तो अभी जो जिस तरह का जो एक मूड होता है कैंप में, उस मूड को हम समझने की कोशिश करेंगे। मनोज, आपसे ये किस तरह का एक मूड रहता है, किस तरह का एक माहौल रहता है? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी देशवासियों को मेरी नमस्कार, राम राम। बाकी खेल की बात करें तो बॉक्सिंग का माहौल जो है शुरू से ही इंडिया के अंदर अच्छा रहा है, और जब से पहला ओलंपिक मेडल आया विजेंद्र का तो बॉक्सिंग में बढ़ोतरी हुई है। और बात करें तो हमारे समय से और अब के समय में माहौल काफ़ी चेंज आया है। प्रैक्टिस का माहौल चेंज आया है, बाकी अपना फैसिलिटी का माहौल चेंज आया है। तो हमारे टाइम में एक वर्क को एक कोच ही करता था, फिजियो का काम भी, फिटनेस ट्रेनर का भी, मसाजर का भी। आज के दिन सारी फैसिलिटियां बढ़ती जा रही हैं और उन फैसिलिटियों के आधार पे अभी हमारे बॉक्सरों ने जितनों ने भी क्वालिफाई किया है वो सब अच्छी तैयारी करके गए हैं, और हमें उम्मीद है कि वो इस बार देश के लिए ब्रोंज मेडल से गोल्ड मेडल में तब्दील होंगे। बिल्कुल मनोज, जाहिर तौर पर उम्मीद जो है वो न केवल देशवासियों को है बल्कि जो खिलाड़ी हैं वो उनको तो अपने इस प्रदर्शन की बहुत उम्मीद जो होती है वो सालों से रहती है। हमारे साथ युवा महिला मुक्केबाज टीम की कोच जो हैं वो अमनप्रीत भी मौजूद हैं। अमनप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समय होता है, शायद यहाँ पर आपके खेल का तो टेस्ट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ मेंटली रूप से आप कितने ज़्यादा सशक्त हैं, इसकी एक बहुत बड़ा इम्तहान जो होता है वो सामने होता है। तो ऐसे में आप क्योंकि कोच हैं और युवा स्तर से आप कोचिंग देती आ रही हैं, तो किस तरह की कोचिंग में ढाला जाता है बच्चों को, किस तरह से ओलंपिक तक पहुंचते पहुंचते एक खिलाड़ी जो होता है वो इन दबावों को सही तरीके से झेल सके, इसके लिए किस तरह का प्रयास जो है वो सामने होता है? जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों से ये अपील करती हूँ कि हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए ज़रूर प्रेयर करें, जो भी अभी ओलंपिक्स में हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। और आपने बहुत ही सही सवाल अभी पूछा है, जिसमें कि फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ किसी भी खिलाड़ी को, चाहे वो बॉक्सर हो, जूडो
प्लेयर हो, एथलेटिक्स के हों, हॉकी प्लेयर हों, एक मेंटल टफनेस की ट्रेनिंग जरूर होती है। क्योंकि ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन चैंपियनशिप जब भी आप किसी मेजर कंपटीशन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर काफी मंझे हुए खिलाड़ी आते हैं, अपने देश के नंबर 1 आते हैं। और ओलंपिक्स की बात करें तो वहां पर तो चैंपियंस के चैंपियंस आते हैं। तो वहां के लिए तो मेंटल टफनेस की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फिजिकल ट्रेनिंग के कॉन्फिडेंस से भी आती है। और कभी भी आप हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण कैंप में अगर आप विजिट करें या देखें कोई भी आम इंसान, तो वहां पर इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि खिलाड़ी की फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग के भी ऊपर भी काम किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ काम करते आए हैं और कोच भी काफी हद तक इसमें खिलाड़ी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। उनके जो भी फियर्स रहते हैं, जो भी उनके डाउट्स रहते हैं या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहते हैं या पर्टिकुलर अगर बॉक्सिंग की बात करूं, पर्टिकुलर जो भी उनके ओपोनेंट्स की क्वालिटीज हैं, डिसक्वालिटीज हैं, उनका वीडियो एनालाइजेशन करके उनको काफी कुछ सिखाया जाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग के दौरान भी किया जाता है, ताकि खिलाड़ी न केवल फिजिकली फिट रहे अपितु रिंग के अंदर जो जैसे भी सिचुएशन फेस करते हैं उस वक्त आपकी रणनीति कैसे तुरंत बदली जा सके, इस पर भी बार बार काम किया जाता है। जी, जाहिर तौर पर खिलाड़ियों पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है और खिलाड़ियों को हर स्तर से जो है वो एक अच्छा रूप और रंग मिले, इसकी पूरी कोशिश की गई है। तो आइए अब अपने अगले जो पैकेज जो है वो उसकी बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि निखत जरीन, जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो है कि इस बार वो इस पदक को किस तरह से हासिल करेंगी, क्योंकि उनका ये पहला ओलंपिक है। एशियन गेम्स में हमने देखा था कि उनका ब्रॉन्ज मेडल आया था, लेकिन एशियन गेम्स से लेकर के अब पेरिस ओलंपिक तक पहुंचते पहुंचते उनकी तैयारी का रूप और रंग कैसा है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत में अब चंद दिनों का इंतजार बाकी है। इस बार ओलंपिक में भारत की स्टार महिला मुक्केबाज निखत जरीन भी अपना दमखम दिखाती हुई दिखेंगी। निखत से पूरा देश मेडल जीतने की उम्मीद लगाए बैठा है। पिछले कुछ सालों से निखत भारतीय मुक्केबाजी में सफलता का एक नया नाम बनकर उभरी हैं। I'm really excited and looking forward because it's my first Olympics and I feel nervous also because people are having a lot of expectations from me, but I'm really working really very hard and I'll go only with the one mindset that this time I have to win medal for India and come back with the medal. निखत जरीन लगातार 2 विश्व चैंपियनशिप खिताब, एशियाई खेलों में एक कांस्य और राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। तेलंगाना के निजामाबाद से दुनिया के शीर्ष तक का उनका सफर चुनौतियों और बाधाओं से भरा रहा, लेकिन उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करने के लिए बहुत मुकाबले लड़े हैं। निखत का जन्म 14 जून 1996 को तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद जमील अहमद और मां परवीन सुल्ताना ने उनको 13 साल की उम्र में खेल के मैदान में उतारा। उनके पिता को खेल में काफी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने निखत को शॉर्ट स्प्रिंट में डाला, लेकिन निखत ने बॉक्सिंग को चुना। यहीं से उनके शानदार सफर की शुरुआत हुई। निखत की जो ट्रेनिंग है स्पेशल वर्ल्ड क्लास चल रही है और आने वाले ओलंपिक्स में बेहतरीन जो सो परफॉर्मेंस देके इंशाल्लाह और गोल्ड मेडल 100% गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए, इंडिया के लाएंगे। हम मेहनत करे हैं और क्वालिफाई हुए हैं और मुझे खास तौर पे निखत के फादर होने के नाते मुझे बहुत खुशी हुई है और हमारे सारे हिंदुस्तान के साथ साथ मुझे हमारे स्टेट के भी, हमारे निज़ामाबाद के, हैदराबाद के भी सारे बॉक्सिंग के जितने फर्टिनिटी सबको खुशी हुई है कि भाई एक लड़की हमारे साउथ से क्वालिफाई हुए। निखत ने 2010 में हुई नेशनल सब जूनियर मीट में गोल्ड मेडल अपने नाम कर सुर्खियां बटोरी। उन्होंने साल 2015 में महज 19 साल की उम्र में पहली बार नेशनल कैंप में हिस्सा लिया। 2017 में निखत जरीन की समस्याएं बढ़ गईं जब उनके दाहिने कंधे में चोट लगी, जिसकी वजह से उन्हें 1 साल तक रिंग से बाहर रहना पड़ा। हालांकि 2018 में बेलग्रेड विनर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने शानदार वापसी की। इसके बाद बैंकॉक में 2019 में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य और सोफिया में हुए स्टैंडजा बॉक्सिंग टूर्नामेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद निखत जरीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने दमदार खेल की मदद से उन्होंने देश के लिए कई सफलताएं हासिल की। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में निखत ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। इसके बाद 2022 में ही उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद जरीन ने 2023 में फिर से विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अपने नाम का लोहा मनवाया।
उनके शानदार प्रदर्शन के कारण केंद्र सरकार ने 2022 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। इस साल निखत अच्छी फॉर्म में हैं। उन्होंने मई 2024 में अस्ताना में हुए एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में पदक के लिए मजबूत दावा पेश किया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर निखत की तैयारी जो है वो चरम पे है और अपने दोनों मेहमानों से निखत के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। Got it। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप लोग का एक बार से फिर से स्वागत है। और जिस तरह से निखत जरीन का ये पैकेज देखा हमने, किस तरह से वो अपनी तैयारी कर रही हैं, तो आइए अपने दोनों मेहमानों से निखत के बारे में जान लेते हैं और जानते हैं कि इस बार की क्या कुछ है, उनकी ताकत और क्या कुछ कमी है। मनोज, सबसे पहले आपसे पास ही आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से निखत ने अपने आप को निखारा है, जिस तरह से लगातार उन्होंने चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर लें, चाहे दूसरी चैंपियनशिप्स की बात कर लें, लगातार मेडल के रंग को जो है वो साकार किया है। तो ऐसे में अब जब ओलंपिक है तो ये क्या एक अलग तरह का प्रेशर होगा उनके ऊपर, या आपको लगता है कि एक खिलाड़ी के लिए सिर्फ एक चैंपियनशिप होती है, सिर्फ एक क्योंकि घूम फिर करके वही चेहरे होते हैं जो कि सामने आते हैं, वही देश होते हैं और वही दांव पेच होता है? देखिए, खेल के ग्राउंड में सारी ट्रेनिंग और सारी बाधाएं पार करके बंदा इंसान खिलाड़ी क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करना ही सबसे बड़ी मुश्किल होती है। मेडल जीतना ना जीतना उसके भाग्य पे डिपेंड रहता है, उस दिन उसकी बॉडी कैसी चलती है। बाकी जिस तरह से निखित ने अपने आप को प्रूफ किया है, जैसे मैरी कॉम से पहले इस वेट कैटेगरी में इनको मौका ही नहीं मिला और मौका मिलने पर इन्होंने अपना प्रूफ करके दिखाया है। तो जैसे जैसे इन्होंने अचीवमेंट टूर्नामेंट लड़े हैं तो प्रूफ किया है और बेहतरीन करते गए हैं अपने प्रदर्शन को। और उसके साथ साथ इन्होंने अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया, तो क्वालिफाई करने के बाद इनका हौसला डबल है। और मुझे लगता है कि अभी कोई प्रेशर नहीं है माइंड पे, सिर्फ मेहनत चल रही है। फल क्या मिलेगा वो उस दिन पे डिपेंड है जिस दिन हमारा बाउट होगा। अमनप्रीत भी हमारे साथ हैं। अमनप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप युवा महिला मुक्केबाजी टीम की कोच भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो एक निखत का जिस तरह का परफॉर्मेंस जो चला आ रहा है, हालांकि हमने देखा था कि एशियन गेम्स में वो थोड़ी सी दबाव में दिखी थी, जिसके चलते लास्ट मोमेंट पे आकर उनसे कहीं ना कहीं जो सिल्वर और गोल्ड की जो उम्मीद थी वो पीछे छूटी थी और हमने देखा था किस तरह से उनको ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा था। तो एक जो चार्ज होता है, जो एक प्रेशर से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको किस तरह से यहाँ पर मेंटेन किया जाता है? जी, जैसा कि आपने कहा, एशियन गेम्स में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन थाईलैंड से वो 3-2 से ही हारी थी। बाउट वाज नॉट दैट बैड। उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। और अगर प्रेशर की मैं बात करूं तो निखत ने बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स अपनी लाइफ में एज ए बॉक्सर देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अंडर प्रेशर होंगी। भले ही उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इस वक्त वो थोड़ा सा प्रेशर भी फील कर रही हैं, बट मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने ओवरकम कर लिया होगा। और उनके वेट में चाइना भी है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, थाईलैंड भी है, टर्की भी है, लेकिन मुझे लगता है कि निखत बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी, जैसा कि उन्होंने अपने पास्ट परफॉर्मेंसेस में किया है अंडर प्रेशर भी। और ट्रेनिंग उनकी बहुत अच्छी रही है और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और साई ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और जो कि उनकी स्पारिंग, जो उनकी जो ट्रेनिंग के ऊपर काफी ध्यान दिया गया है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड की उम्मीद उनसे की जा सकती है और वो निश्चित तौर पर गोल्ड जरूर जीतेंगी देश के लिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर उनकी जिस तरह की जो ट्रेनिंग हो रखी है वो भी है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है कि इस बार जो हमारा जो दल है
वो 6 मुक्केबाजों का है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार ये जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ये जो जितने भी मुक्केबाज हैं, अपने अपने स्तर पर इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, अपने अपने स्तर पर इन्होंने कई कामयाबी जो है वो सफलता जो है वो हासिल की है, लेकिन अब जबकि इन पे ही दारोमदार है ओलंपिक से मेडल लाने का, तो अपने आप में ये किस तरह की तैयारी जो है वो सामने रखती है इनकी, क्योंकि पेरिस में जाकर के हमने देखा है कि जिस तरह से पहले से ही टीम जो है वो फॉरेन में ज़्यादा प्रैक्टिस करती है। तो आपको क्या लगता है कि जो एक फॉरेन की जो ट्रेनिंग होती है और अपने देश में ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या कुछ खास अंतर रहता है? इसमें कुछ खासा अंतर मैं नहीं देखती हूँ। आपको ट्रेनिंग करनी है हाँ, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं एक मेंटल आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैं बाहर के देशों के जो भी खिलाड़ी हैं, ओपोनेंट्स हैं, उनके साथ में कॉम्बैट कर रहा हूँ, स्पारिंग कर रहा हूँ, वेदर कंडीशंस को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मेरी बॉडी उस अनुसार, उस खान पीन के अनुसार ढल रही है। लेकिन ये मेंटल लेवल पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी हालिया ट्रेनिंग कैंप्स की, कुछ बॉक्सर्स ने जर्मनी जाकर के ट्रेनिंग ली है ओलंपिक्स की तैयारी के लिए, और हमारे अमित पंघाल जी ने यहीं पर ही ट्रेनिंग की है शिलारू में रह करके अपने भारतीय मुक्केबाजों के साथ। इवन लास्ट चैंपियनशिप के टाइम पर भी वो इंडिया में रहकर ही रोहतक में ही ट्रेनिंग कर रहे थे, एनसी रोहतक में। तो मैं कहूंगी कि ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है बॉक्सर्स के माइंडसेट के ऊपर कि वो बाहर जाकर के कंफर्टेबल रहते हैं या फिर इंडिया में रहकर के ट्रेनिंग करना चाहते हैं एलिट लेवल पर। खासकर जब आपकी पॉकेट में इंटरनेशनल लेवल की बाउट का एक्सपीरियंस हो, 200 से 250 बाउट का एक्सपीरियंस हो, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर रह करके ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अमनप्रीत, जिस तरह से आपने बताया कि जाहिर तौर पर एक जो तैयारी है वो लेवल काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी अच्छा है। मनोज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने अब तक 3 ही मेडल जो है वो हमारे खाते में हैं और तीनों जो है वो कांस्य पदक के रूप में है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार मेडल का रंग जो है वो बदल पाएगा, जैसा कि निशान देव अपनी बातों में कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए निशान देव काफी यंग बॉक्सर है और इसने प्रूव करके दिखाया अपना अचीवमेंट भी। नेशनल गोल्ड बेस्ट बॉक्सर लगातार 3 बार, और अभी ओलंपिक क्वालिफाई में सबसे पहले क्वालिफाई किया। तो अभी जो तैयारियां चल रही है, यंग बॉक्सर का जो हौसला है जो हम देख रहे हैं, लड़की हो चाहे लड़के हों, सभी का कॉन्फिडेंस अप है। और एक सही उम्र में मौका मिलना और फिर उसमें मौके पे चौका मारना, ये एक उस नसीब खिलाड़ी के नसीब में होता है। और अभी इनके पास अच्छा नसीब है कि ये मौके पे चौका मारें और हमारे ब्रॉन्ज को गोल्ड में तब्दील करें। जाहिर तौर पर मौके पे चौका मारें और कहना चाहिए कि जो ब्रॉन्ज मेडल है उसको गोल्ड मेडल में बदले। बहरहाल आप दोनों ने यहाँ पर कीमती समय दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर उम्मीदें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और उम्मीदें इस बात को लेकर के भी हैं कि किस तरह से अपने आप को सामने रखना है और ये भी जानना है कि कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो इसी कड़ी में अगला नाम जो है वो लवलीना बोरगोहेन का है, जो कि टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। तो अब उनकी तैयारी पेरिस ओलंपिक को लेकर के कैसी है, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खेल प्रेमी जिन खिलाड़ियों से सबसे ज्यादा पदक की उम्मीद कर रहे हैं, उनमें से एक नाम है मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन का। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली लवलीना का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में शानदार रहा है। दिग्गज महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए लवलीना बोरगोहेन ने भारतीय मुक्केबाजी में महिलाओं की विरासत को आगे बढ़ाया है। असम के गोलाहाट जिले के बारोमुखिया गांव में 2 अक्टूबर 1997 को जन्मी लवलीना ने बचपन से ही परिवार को संघर्ष करते देखा। उनके पिता ने खेती किसानी कर उनके सपनों को पूरा किया है। लवलीना ने अपनी 2 बड़ी बहनों से प्रेरित होकर मई थाई खेल से नाता जोड़ा। मई थाई किक बॉक्सिंग का ही एक रूप है और लवलीना ने बड़ी लगन से इस खेल को सीखा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रायल के दौरान उनकी मुलाकात भारतीय बॉक्सिंग कोच पदुम बोरो के साथ हुई। यह मुलाकात बहुत ही खास रही क्योंकि उन्होंने लवलीना को अमेच्योर बॉक्सिंग के लिए प्रोत्साहित किया। लवलीना ने 2012 में 14 वर्ष की उम्र में प्रोफेशनल मुक्केबाजी को अपनाया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने साल 2012 में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप और सर्बिया में साल 2013 के नेशनल
विमेंस जूनियर कप में रजत पदक जीतकर कम समय में ही पदुम बोरो के विश्वास को हकीकत में बदल दिया। लवलीना ने पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेडल 2017 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक के रूप में जीता। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसकी वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए 2018 राष्ट्रमंडल खेल के लिए भारतीय टीम में जगह मिली। तो जाहिर तौर पर लवलीना का जो सफ़र है वो बेहद अपने आप में खास है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो भारत के अन्य मुक्केबाज हैं वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही मुक्केबाज जो हैं वो निशानदेव हैं, जिन पर निगाहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने पर उन पर लगी हुई हैं निगाहें। 23 साल के निशांत जो हैं वो 2021 में पहली बार विश्व चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल पर पहुंचकर सुर्खियों में आए थे। 2 साल बाद उन्होंने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। बैंकॉक में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में निशांत ने भारत के लिए पुरुष मुक्केबाजी में पहला कोटा अर्जित किया। आप देखिए ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि अब तैयारी जो है वो बड़े स्तर पर होगी। चीयर फॉर भारत के संघ में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। घर से सीखे थे बॉक्सिंग के गुर, अब ओलंपिक तक पहुंचे। जिस स्टेडियम में मां ने किया अभ्यास, वहीं से निखारा इस बॉक्सर ने अपना हुनर। अब इस बंदे से 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें जुड़ गई हैं। हम बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के मुक्केबाजी स्पर्धा में भारत की दावेदारी पेश कर रहे निशांत देव की। कर्णनगरी के अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज निशांत देव ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने के साथ ही अपने पंच का दम दिखाने का मन बना लिया है। जिस तरह बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला उसका परिवार होता है, उसी तरह बॉक्सिंग का पहला पाठ भी उन्होंने घर से ही सीखा। निशांत के पिता पवन देव बताते हैं कि उसकी बचपन से ही मुक्केबाजी में रुचि थी। जब वह स्कूल में था तभी से उसमें खेल के प्रति जुनून दिखने लगा। निशांत ने इसी प्रतिभा को कर्ण स्टेडियम में अभ्यास कर निखारा है। निशांत के पिता पवन अब गर्व और उम्मीद से भरे हुए हैं और उन्हें उसकी क्षमताओं पर विश्वास है कि वह पदक जीतेगा। पूरा परिवार खुश है, पूरा शहर खुश है, पूरा हरियाणा, पूरा देश खुश है। खुशियां मना रहे हैं कि हमारा बॉक्सर पूरे दुनिया में परचम लहराने वाला है। निशांत की मां प्रियंका, जो खुद एक एथलीट रही हैं, उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि उनका बेटा गोल्ड लेकर आए। उन्होंने कहा कि वे भी उसी स्टेडियम में अभ्यास करती थी जिस स्टेडियम में निशांत ने बॉक्सिंग के गुर सीखे। स्कूली खेलों में हमेशा प्रथम आने वाले निशांत की मां उम्मीदों से भरी नजर आ रही हैं कि उनका बेटा देश का नाम रोशन करेगा। वहीं निशांत के दादा कृष्णा देव भी पोती की सफलता को लेकर आशान्वित हैं। मैं तो चाहूंगी कि मेरा बेटा गोल्ड लेके ही आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पूरा परिवार बहुत खुश है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा जीत के आए और गोल्ड लेके ही आए। वर्ल्ड चैंपियन भी मेडल लेके आए थे वो, और हमें उम्मीद है अब के गोल्ड लेके आएंगे। और बच्चे ने बचपन से बहुत मेहनत की है और सारे परिवार का ये आशीर्वाद उसके साथ मेहनत करी। मतलब मेरे बेटे ने, पवन ने, बड़ा उसका हाथ है। करनाल में पले बढ़े निशांत का टाइम साइकिल पेपर और कोट मोहल्ला की गली में टूर्नामेंट में भाग लेते ओलंपिक तक पहुंच चुका है। ऐसे में मुक्केबाजी में भारत की उम्मीदों को पंख लगना लाजमी है कि इस बार करनाल का छोरा कमाल करने में सफल होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।